सभी भक्तगणों श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम स्टार पर फिर से स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, आप सभी से वीडियो पर आगे चलने से पहले निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को वीडियो देखने के पश्चात सब्सक्राइब अवश्य करें। तो श्रोताओं, आज की एक कहानी है शनिदेव और हनुमान जी की। साथ श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि के नाम से सभी व्यक्ति डरने लगते हैं। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है, लेकिन हनुमान भक्त बिल्कुल भी इससे नहीं डरते हैं। ऐसा क्यों? एक बार शनि महाराज ने हनुमान जी को भी डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह खानी पड़ी। लेकिन कैसे? तो वीडियो में आगे हम ये बताएंगे कि कैसे शनिदेव हनुमान जी से हारे। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी महान पराक्रमी और अमर थे। पवनपुत्र हनुमान रघुकुल के राजकुमारों के कहने पर उन्हें अपनी आत्मकथा के किस्से सुनाया करते थे। राम के जीवन से जुड़े हुए किस्से सुनाया करते थे और अपने जीवन से जुड़े हुए किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने एक बार कहा कि मैं शाम को अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहा था। उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ग के भीषणाकार थे, मतलब वो बहुत काले और बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। वह अपना सिर हमेशा झुकाकर ही रखते थे, अधिकतर वो झुकाकर ही रखते थे। जिस पर अपनी वो नजर डालते थे वह नष्ट हो जाता था। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान जी ने ही उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक लेकिन कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत हुई है। कली का प्रभुत्व हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बलिष्ठ हो गया है, मतलब आप कमजोर हो गए और मैं बहुत बलवान हो गया हूँ। अब आप मेरी 7.5 की दशा प्रभाव हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों का पर काल का प्रभाव नहीं होता है। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। मतलब भगवान का जिन पर हाथ होता है उन पर किसी भी काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्मा के सेवकों का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई भी असुर और असुर करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन हो जाता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं करते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं और जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी और को स्थान नहीं मिल सकता है। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं है। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, लेकिन यह गौण होता है। आप मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ और आप इसे नहीं टाल सकते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए ना। अच्छा होता है कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते, मैं वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को भी नहीं रहना चाहिए। सबको अपने आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में भी रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भी भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं तो मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के निकट वृद्धि होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहता हूँ और उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में, मतलब पेट में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता रहता हूँ। 2.5 वर्ष सिर में, 2.5 वर्ष पेट में और 2.5 वर्ष पैरों में शनि महाराज रहते हैं। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तिष्क पर आ बैठते हैं तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। और जब खुजली होती है तो मुझे मिटाने के लिए कुछ करते भी हैं। तो खुजली मिटाने के लिए हनुमान जी एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। शनिदेव जोर से चिल्लाते हैं, यह क्या हो रहा है?
ये क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसा आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश है, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं मस्तिष्क पर खाज मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी उपचार पद्धति है, और आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करूं। ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने दूसरा पर्वत भी उठा के अपने सिर पर रख लिया। फिर शनिदेव जी कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूं, मैं राजीनामा करने को तैयार हूं। उनके इतना सुनते हैं हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी उठा के सिर पर रख लिया। तो शनिदेव जी फिर चिल्ला कर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत भी उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार, त्राहिमाम त्राहिमाम रामदूत आंजनेय नमः, मैं उनको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेंगे, मतलब जो आपका भी नाम लेंगे, हनुमान जी का भी नाम लेंगे, मैं उनके समीप भी नहीं आऊंगा। मुझे उतर जाने का मौका दे, मुझे माफ करें। हनुमान जी कहते हैं, अब तो बहुत जल्दी कर दी, अभी तो मैं 5वां पर्वत और रखने वाला था। इतने में शनिदेव पैरों में गिर जाते हैं हनुमान जी के और कहते हैं, मैं सदैव आपको दिए हुए वचनों का स्मरण रखूंगा। फिर शनिदेव को जो आघात होते हैं, वह जो उनको शरीर को नुकसान होता है पर्वत से, उसके उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेल नहीं देने वाला तेरे को। हनुमान जी तेल देने वाले कहाँ थे? इसीलिए आज भी शनिदेव तेल से तुष्ट होते हैं और इसलिए शनि भक्त भी शनिवार के दिन तेल मांगते हैं और उन्हें तेल चढ़ाते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और हनुमान जी के बारे में आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके बताएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कहानी के अंत में हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिसका उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट करके दें। साथियों, आज का जो प्रश्न है वह यह है, हनुमान की माता का क्या नाम था? हमने वीडियो के मध्य में भी बताया है कि हनुमान की माँ का क्या नाम था, तो आप कृपया कमेंट में बताएं हनुमान की माता जी का क्या नाम था। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने परिवारजनों, दोस्तों, सहकर्मियों से इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बटन के आगे एक बेल आइकन होता है, उस पर दबाकर ऑल पे दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन देखते रहें और इसी प्रकार प्रेरणादायक स्टोरीज देखते रहें। साथियों, धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।